हेलो फ्यूचर टीचर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक टॉपिक हमारा रह गया था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड। ये एक न्यूमेरिकल है जो पिछले साल ही आया था। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, इसको बस आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको आप कर लेंगे। इसका मैंने एक क्वेश्चन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड। ये जो मेथड है रैंक डिफरेंस मेथड, इस मेथड से आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने को देगा। बहुत सिंपल है, आप इसको बस ध्यान से थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा था। तो यहाँ पे आपको ये दो चीज़ें गिवन देगी, एक सीरियल नंबर और एक ये डेटा, और एक ये दो जो ये डेटा है मेनली ये दिया रहेगा। कभी कभी ये सीरियल नंबर नहीं भी दिया रहता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज दो, मतलब स्टूडेंट के मार्क्स है दो लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज में वन में, एक मैथमेटिक्स में, दो सब्जेक्ट में उसके मार्क्स है। इसका आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो याद रखिएगा, या तो आपको ये तीन डेटा दिया रहेगा, या तो इसको अगर सीरियल नंबर नहीं भी दिया रहता तो ये दो डेटा आपको गिवन रहेगा, बाकी ये तीनों चारों आपको निकालना होगा। ठीक है, ये जो लैंग्वेज वन का मार्क्स है इसको आप एक्स मान लो। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो मार्क्स है उसको वाई मान लो। ये दो रो एक्स और वाई तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, आर एक्स निकालते हैं, आर वाई निकालते हैं, डी निकालते हैं और डी स्क्वायर निकालते हैं। बस यही निकालना है हमें। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसका ये फॉर्मूला है, इसमें हम पुट करके आंसर निकाल लेंगे। चलिए हम देखते हैं कि इसको हम निकालते कैसे हैं। एक्स मान लीजिए ये गिवन है। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो सबसे बड़ा मार्क्स है वो कौन सा है। इसमें आप चेक कीजिए, सबसे बड़ा क्या है, 20 सबसे बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ x है ना, तो हम आर एक्स से ही निकालेंगे। ये जो आर एक्स है ये x से निकालेंगे हम। ये जो लाइन है वो इस लाइन पे डिपेंड करता है, x पे। तो सबसे बड़ा जो है उसको हम रैंक वन पे, ये देखिए ध्यान से देखिए, रैंक वन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो रैंक वन है। ठीक है, अब इससे जो छोटा होगा, इससे छोटा क्या है चेक कीजिए, 20 से छोटा क्या है, 17 है, ये रैंक 2 होगा। ठीक है, अब इससे छोटा क्या है, 16 है, ये रैंक 3 होगा। इससे छोटा क्या है, 14 है, ये रैंक 4 होगा। इससे छोटा क्या है, 13 है, ये रैंक 5 होगा। इससे छोटा 12 है, यहाँ पे आप रैंक 6, बस उसके सामने आप रैंक लिखते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये 11 है, यहाँ पे रैंक 7 होगा। और फिर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो चीज़ें रिपीट होगी, जैसे उससे छोटा 10 है, 10 आप देखिए कि 2 बार आया है, ये ध्यान दीजिएगा। इस सीरीज़ में जो है 10 2 बार आया है, तो 2 बार आया है तो इसका जो टर्म होगा वो 8 होना चाहिए। लेकिन अगर 2 बार आया है तो उसको क्या आप करेंगे, 8 + 9, उससे एक अधिक टर्म से डिवाइडेड बाई 2, 8 8 16 17/2। इसका आंसर आएगा 8.5। ठीक है, 8 2 16, फिर यहाँ पे 1 बचा 10, तो 0.5 लगा के आप ये इसका आंसर आएगा। याद रखिए, अगर कोई भी जो डिजिट है या नंबर है वो रिपीट होता है तो उसका जो टर्म आने वाला रहता है, जैसे 8 आने वाला रहता है रैंक, तो उसके एक अधिक रैंक से प्लस करके आप 2 डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आप दोनों में लिखोगे। देखो यहाँ पे भी 8.5 है और यहाँ पे भी 8.5 है। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद जो रैंक है, जैसे 10 के बाद क्या आया नंबर, ये देखिए ध्यान से, सीरीज़ में 10 के बाद 9, लेकिन 9 को हम 9 रैंक नहीं लिखेंगे, वहाँ भी हम 10 रैंक सीधे जाएंगे। ठीक है, 9 रैंक नहीं, क्योंकि 8 और 9 के बीच का जो कॉम्बिनेशन था रैंक का वो हमने इससे डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ जो 9 नंबर जिसका आया है उसको हम 10th रैंक देंगे। ठीक है, ये हो गया। ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। एक्स हमने कैसे निकाला है। इसी तरह सेम यहाँ पे वाई से आर वाई बनेगा। आर वाई में देखिए सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा जो है हमारा 18 दिख रहा है। 18 देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले ही बार में 18 2 बार आया है। ये देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है, तो ये हम रैंक क्या करेंगे, 1 नंबर पे है तो 1 और प्लस उससे एक ज़्यादा 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 3/2, 1.5 हुआ। तो यहाँ पे हम दोनों जगह देखिए, ये यहाँ पे भी 1.5 दिया है और यहाँ पे भी 1.5 दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 2 रैंक नहीं देंगे, हम 3 रैंक देंगे। जो इससे छोटा होगा उसे हम 3 रैंक देंगे। 17 है इससे छोटा, 18 से छोटा क्या है 17, लेकिन 17 भी आपके सीरीज़ में 2 बार आया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 + 4, 3 + 4/2 कितना आएगा, 3 3.5 आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए 3.5 रैंक दिया है, 17 में 3.5 रैंक दिया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, बहुत सिंपल है। इसके बाद हम 4 रैंक नहीं देंगे, 5 रैंक देंगे, ठीक है। इसके बाद 14 है, 5 रैंक, और फिर 13 फिर से रिपीट हुआ है। देखिए जो नंबर्स रिपीट हो रहा है वो जिस टर्म पे आना चाहिए उसको प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म को जोड़ के आप वहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका टर्म आ जाएगा। इस तरीके से आप आर वाई निकाल दिए, बस आर एक्स आर वाई आपका निकल गया तो आगे बहुत सिंपल है। फिर क्या करना है, डी निकालना है। डी कैसे निकालना, आर एक्स में से आर वाई माइनस कर दीजिए। इसमें 6 में से 3.5 गया, बचा 2.5, 4 में से 6.5 गया तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा आंसर, ठीक है। बस इन दोनों को माइनस करना है और ये जो डी निकला है इसका डी स्क्वायर निकाल देना। डी स्क्वायर आपने निकाल दिया, बस इन सबको यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर मतलब इन सबको ऐड कर देना है, यहाँ पे निकल गया। अब सिंपली फॉर्मूला में आप पुट कर देंगे। देखिए फॉर्मूला ये है, आर इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। एन क्या है, एन हमारा ये है सीरियल नंबर, या फिर किसी को भी जोड़ लीजिए। एन आपका निकल गया 10, ठीक है। 10 नंबर्स है तो एन आपका 10 निकल गया। बस यहाँ पे 6 83.5 आया था, यहाँ ऐड करने पे उसको रख दीजिए और ये सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए। बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ पे रैंक को एडजस्ट करना, रैंक को निकालना जान के तो बहुत सिंपल है। ध्यान दीजिएगा जब भी कोई डिजिट, जैसे यहाँ पे 18 और 18 सेम हुआ तो उसका जो टर्म है, जैसे 1 रैंक पे है तो 1 + 2 को डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। 1.5 आया, 1.5 आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सेकंड रैंक नहीं होगा, नेक्स्ट आप थर्ड रैंक पे स्किप करेंगे क्योंकि 1 और 2 को वो ऑलरेडी ऐड करके निकाल दिया है, तो थर्ड रैंक पे आप जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे सिंपल है, यहाँ पे देखिए 20 नंबर 1 पे हुआ, ठीक है। उसके बाद आप जो भी आया 17 आया 16 आया सबको रैंक डिवाइड करते गए। बस ये जो 10 नंबर है वो रिपीट हुआ जो कि 8वें रैंक पे आना चाहिए था, तो 8 + 9 को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 8.5 आ गया, ठीक है। 8.5 आ गया। अब इसके बाद वाला आप 9 नहीं रखेंगे रैंक, सीधे 10 रखेंगे, एक रैंक को आपको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये आपका था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो कि रैंक डिफरेंस मेथड से निकाला गया है। बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब मैंने आपका सारा ही ये न्यूमेरिकल करा दिया है इस यूनिट का, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। अभी टाइम है 2 बजे एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच गाइज।